मैं आजकल ETF के बारे में इतना कुछ सुन रहा हूँ। सब कहते हैं ये म्यूचुअल फंड से कंपैरेबल है, रिटर्न्स भी डिसेंट दे सकता है, पर कोई ये नहीं बताता कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है। इसीलिए आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ETF इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक ऐसा फंड है जो स्टॉक मार्केट के किसी इंडेक्स को कॉपी करता है, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, गोल्ड या भारत बॉन्ड। अगर आपको ETF के बारे में डिटेल में जानना है तो हमने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। ETF खरीदने के लिए कुछ बेसिक चीजें चाहिए। पहला, डीमैट अकाउंट। सबसे पहले आपको चाहिए एक एक्टिव डीमैट अकाउंट, क्योंकि ETF यूनिट्स स्टॉक की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। आपके पास शेयर्स रखने के लिए डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी है। आप किसी भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। दूसरा, ट्रेडिंग अकाउंट। सिर्फ डीमैट से काम नहीं चलेगा, आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी चाहिए, जिसमें आप बाय या सेल का ऑर्डर प्लेस करते हो। अक्सर ब्रोकर्स दोनों एक ही पैकेज में दे देते हैं। तीसरा, बैंक अकाउंट लिंकेज। बैंक अकाउंट आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए, ताकि पैसा इजीली डेबिट या क्रेडिट हो सके जब आप ETF यूनिट्स बाय या सेल कर रहे हो। चलिए अब समझते हैं कि प्रैक्टिकली ETF बाय कैसे करते हैं। सबसे पहले ब्रोकर ऐप के लॉगिन पेज पर जाएं। अपने ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए जहां आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। जैसे कि अगर बजाज फिनसर्व के थ्रू कर रहे हो तो बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का इंटरफेस काफी स्मूथ है। दूसरा स्टेप, ETF सर्च करो। सर्च बार में ETF का नाम डालो, जैसे निफ्टी 50 ETF या निफ्टी बैंक ETF। आपको ETF का लाइव प्राइस दिखाई देगा, बिल्कुल स्टॉक की तरह। तीसरा स्टेप, क्वांटिटी सिलेक्ट करो। डिसाइड करो कि आप कितने यूनिट्स खरीदना चाहते हो। अगर ETF का प्राइस 200 रुपए है और आपके पास 2000 रुपए है तो आप 10 यूनिट्स ले सकते हो। चौथा स्टेप, ऑर्डर टाइप सिलेक्ट करो। आपको ऑर्डर टाइप सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि मार्केट ऑर्डर, जिसमें करंट मार्केट प्राइस पे ETF बाय होगा, या फिर लिमिट ऑर्डर। आप एक प्राइस डिसाइड करोगे, ETF उस प्राइस पे ही बाय होगा। बिगिनर्स के लिए मार्केट ऑर्डर ज्यादा सिंपल हो सकता है। पांचवा स्टेप, कंफर्म एंड बाय। ऑर्डर प्लेस कीजिए, कंफर्म करिए, आपका ETF यूनिट्स डीमैट अकाउंट में आ जाएगा T+1 या T+2 डेज में। अब आप ETF इन्वेस्टर बन चुके हो। ETF में SIP कैसे करें? ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि ETF में SIP पॉसिबल है क्या? डायरेक्ट AMC के थ्रू ETF SIP अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि ETF एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। लेकिन आप मैनुअली SIP जैसा पैटर्न फॉलो कर सकते हो। मैनुअल SIP कैसे बनाएं? हर महीने एक डेट फिक्स करो, जैसे 5th या 10th। अपने ब्रोकर ऐप पे जाके वही ETF सर्च करो। करंट मार्केट प्राइस देखकर डिसाइड करो कि आप कितने यूनिट खरीदना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ETF का प्राइस 200 है तो 2000 के बजट में आप 10 यूनिट खरीद सकते हो, ब्रोकरेज और टैक्सेस को ध्यान में रखते हुए। और ये प्रोसेस रिपीट करो हर मंथ। कई ब्रोकर्स शेड्यूल्ड ऑर्डर्स का फीचर देते हैं, जहां आप ऑटोमेटिकली ETF परचेस शेड्यूल कर सकते हो। आप अगर सीरियस हो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में, तो ये मैनुअल SIP रूटीन ठीक हो सकता है। अब अगर आपको पता चल गया है कि ETF में कैसे इन्वेस्ट करना है, तो चलिए आपको बताता हूं कि आप अपने लिए सूटेबल ETF कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में ETF ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा लेना चाहिए, ये 5 सिंपल पैरामीटर्स चेक कर लो। पहला, अंडरलाइंग इंडेक्स और एसेट। सबसे पहले देखो ETF किस चीज को ट्रैक कर रहा है, जैसे कि निफ्टी 50 ETF लार्ज कैप कंपनीज को, निफ्टी नेक्स्ट 50 अपकमिंग निफ्टी 50 कंपनीज को, जिन्हें टुमारोज निफ्टी 50 भी कहा जाता है, या फिर मिड कैप ETF, जिसमें पोटेंशियली ज्यादा ग्रोथ भी हो सकती है और ज्यादा रिस्क भी होता है। गोल्ड ETF, जो आपके लिए इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज का काम करेगा। आपका गोल क्या है वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो। ETF का बिगेस्ट बेनिफिट होता है लो कॉस्ट, लेकिन फिर भी कंपेयर करना इंपॉर्टेंट है। सेम इंडेक्स के 4 ETFs हो सकते हैं। जनरली एक्सपेंस रेशियो 0.5% से 1% के बीच में होता है। तीसरा, ट्रैकिंग एरर। ETF का काम होता है इंडेक्स को एग्जैक्टली फॉलो करना, लेकिन कभी कभी परफॉर्मेंस में गैप आ जाता है, इसे बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। जिस ETF का ट्रैकिंग एरर कम हो, वो इंडेक्स के क्लोजर परफॉर्म करता है। आप ये डेटा ETF की फैक्ट शीट या AMFI वेबसाइट पे देख सकते हैं। चौथा, लिक्विडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या ETF इजीली बाय या सेल हो सकता है? जिस ETF का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होता है, उसमें लिक्विडिटी अच्छी होती है, मतलब आप उसको बिना प्राइस डिस्टर्ब किए बाय या सेल कर सकते हो। लो वॉल्यूम वाले ETF में बिड आस्क स्प्रेड ज्यादा होता है, जो कॉस्ट बढ़ा सकता है। पांचवा, फंड हाउस रेपुटेशन। ETF का फंड हाउस ट्रस्टेड होना चाहिए। वेल रेप्यूटेड AMCs के ETF ज्यादा रिलायबल होते हैं। ETF टैक्सेशन रूल्स। ETF भी म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है, इसीलिए टैक्स रूल्स म्यूचुअल फंड जैसे ही होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ETF किस टाइप का है। इक्विटी ETF
अगर आप 1 साल से पहले बेचते हो तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। अगर 1 साल के बाद बेचते हो तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लेकिन 1.25 लाख रुपए तक का गेन टैक्स फ्री होता है हर साल। डेट ईटीएफ, अप्रैल 2023 के बाद इन ईटीएफ पे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। इनका प्रॉफिट आपके इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स होता है। गोल्ड ईटीएफ, इसको नॉन इक्विटी ट्रीट किया जाता है। अप्रैल 2023 से पहले खरीदी हुई गोल्ड ईटीएफ अगर 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो 20% एलटीसीजी लगता है विद इंडेक्सेशन। लेकिन पोस्ट अप्रैल 2023 इन्वेस्टमेंट्स स्लैब रेट पर टैक्स्ड है। टैक्स प्लानिंग ईटीएफ के केस में इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप फ्रीक्वेंट बाइंग या सेलिंग करते हो। ईटीएफ इन्वेस्टिंग में 5 कॉमन गलतियां नए इन्वेस्टर्स कुछ मिस्टेक्स करते हैं जो अवॉइड की जा सकती हैं। पहला, शॉर्ट टर्म माइंडसेट। ईटीएफ लॉन्ग टर्म के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करोगे तो वोलेटिलिटी आपको हर्ट कर सकती है। दूसरा, रैंडम ईटीएफ सिलेक्शन। बस प्राइस देख के ईटीएफ लेना सही नहीं होता, आपको उसका इंडेक्स कॉस्ट, ट्रैकिंग एरर सब देखना चाहिए। तीसरा, नो इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन। हर महीने इन्वेस्टमेंट ना करना, कभी 5,000 डाला तो कभी कुछ नहीं, ये हैबिट लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इंपैक्ट करता है। चौथा, इग्नोरिंग लिक्विडिटी। लो वॉल्यूम ईटीएफ में ट्रेड करने से प्राइस डिस्टॉर्शन हो सकता है, जिससे आप हायर प्राइस पे बाय या लोअर प्राइस पे सेल करते हो। पांचवा, फ्रीक्वेंट बाइंग या सेलिंग। जितना ज्यादा आप ट्रेड करोगे उतना ब्रोकरेज और टैक्स लगेगा। ईटीएफ में पेशेंस सबसे बड़ा टूल है। ईटीएफ इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ चाहिए डीमैट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट, थोड़ा रिसर्च, थोड़ा डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म का पेशेंस। लेकिन आपको रैंडम इन्वेस्ट नहीं करना है, सही प्रोडक्ट सिलेक्ट करना, रेगुलर इन्वेस्ट करना और होल्ड करना जरूरी है। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, ईटीएफ आपके पोर्टफोलियो का एक सिंपल और इफेक्टिव हिस्सा बन सकता है। और एज यूजुअल, अगर आपको इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।